फिलहाल जो भी डाउट है स्टार्ट करो वहां से। कौन सा? पहला ही क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव 2 डिजिट नंबर्स विच व्हेन डिवाइडेड बाय 7 लीव्स अ रिमाइंडर 3। ये तो हमने अभी कुछ दिन पहले ही डिस्कस किया था। तुमको सबसे पहले तो एक 2 डिजिट का नंबर ढूंढो, सबसे पहला जो होता है जिसको 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आएगा 3, मतलब विच व्हेन डिवाइडेड बाय 7 लीव्स अ रिमाइंडर 3। तो 2 डिजिट का सबसे पहला नंबर कौन सा हो सकता है जिसको अगर हम लोग 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3 आए, ऐसा नंबर कौन सा? 10 से स्टार्ट कर दो फिर। तो पहला 10 है, फिर 17 आएगा, फिर 24 आएगा। अब इसी तरह से लास्ट नंबर क्या होगा जिसको 7 से डिवाइड करें 2 डिजिट का, तो रिमाइंडर 3 आए, कौन सा होगा? कौन सा? 98 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 आएगा? सोचो। नहीं नहीं नहीं, 90, तुम लोग 7 से अगर 98 को डिवाइड करेगा तो वो तो डिवाइड हो जाएगा पूरा। 96 आ रहा है, 3 चाहिए रिमाइंडर। 90, हाँ 94 हो सकता है, एक बार चेक कर लो 94 होगा या नहीं। 94 ही होगा, 94 ही होगा। ठीक है, तो अब ये तुमको सारे वैल्यूज मिल गए और तुमको ये भी पता चल गया कि ये सारे के सारे एपी में हैं। तो तुमको अब सिर्फ इतना पता करना है कि टोटल वैल्यूज हैं कितने। तो उसके लिए अपने पास में फॉर्मूला है L इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो L का मतलब होता है लास्ट वैल्यू दैट इज 94, ए हो गया फर्स्ट वैल्यू दैट इज 10, और कॉमन डिफरेंस तो यहाँ 7 का है। तो 94 माइनस 10 हो गया 84 अपॉन 7 करेंगे n माइनस वन, ये इसको काट देगा 12 में, n का वैल्यू आ गया 13। अब सीधा फॉर्मूला डालो S13 इक्वल्स टू 13/2, पहला नंबर 10, आखिरी नंबर 94। तो 13/2 इंटू 104, ये इसको काट देगा 52 में, बाकी मल्टीप्लाई करना है 52 इंटू 13, ये आ गया 156, ये आ गया 52। तुम्हारा आंसर है 676, जो कि अब प्रेजेंट है सी ऑप्शन में। मेरे ख्याल से ऐसा एक क्वेश्चन अभी हमने कुछ दिन पहले ही किया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। थर्ड का मैंने ऑप्शन गलत दिया हुआ है तुम लोगों को, ठीक है, उसको तो सही कर लो पहले। दो ही केस ऐसे बनेंगे, तुमको प्राइम नंबर्स लेना है जो कि 13 से छोटा हो। प्राइम नंबर्स का नेमिंग उसने कर दिया है PQR, साथ में ये भी बता दिया है कि P Q से छोटा होना चाहिए और Q R से छोटा होना चाहिए। और बदले में वो तुमसे ये पूछ रहा है कि P प्लस Q प्लस R करने पे प्राइम नंबर ही आना चाहिए। तो ऐसे सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर तुम थोड़ा ध्यान से अगर केस बनाया होगा तो एक केस तो बनेगा 3, 5, 11 का, क्योंकि 3, 5 और 11 ये तीनों ही प्राइम नंबर्स हैं और तीनों ही लेस देन 13 है, और हमारा ऑर्डर भी सही बैठ रहा है P, Q और R। अब इसको ऐड करके देखो तो इसका सम बन रहा है 19 का। और एक केस और आएगा, वो तुम लोग सोचो कौन सा आ सकता है? 5, 7, 11। अगर हम 5, 7, 11 लेते हैं, इसको P बना लिया, इसको Q बना लिया, इसको R बना लिया, 5 प्लस 7 प्लस 11 करने पे 23 आ रहा है। तो दो ही केस ऐसा बनेगा जिसमें तुम्हारा सम भी प्राइम नंबर हो और साथ में कंडीशन जो है वो भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसलिए इसका आंसर चेंज कर लेना, इसका आंसर होगा B, और B में उसने दिया हुआ है 2। चलो अब बताओ। साइक्लिक क्वाड्री, वो तो लास्ट क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना लास्ट क्वेश्चन। वो क्वेश्चन, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें ऑपोजिट एंगल का जो सम होना चाहिए वो 180 डिग्री का होना चाहिए। अब अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन देख रहा हूँ जो सबसे लास्ट वाला, उसमें 3 पार्ट्स हैं, तो उसमें दिया हुआ है कि एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना लेता हूँ ABCD, इसके एंगल्स का रेशियो दिया हुआ है 1, 2, 4, 5, 1:2, 4:4, 5। तो अगर मैं इंडिविजुअल एंगल निकाल, सपोज मैं A मान लेता हूँ 1 को, B मान लेता हूँ 2 को, C मान लेता हूँ 4 को, D मान लेता हूँ 5 को, तो 1x प्लस 2x प्लस 4x प्लस 5x चारों का सम होता है 360 डिग्री। तो यहाँ से आ जाएगा 12x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री और x की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। तो एंगल A हो गया हमारा 30, एंगल B हो जाएगा 60, एंगल C हो जाएगा 120 और एंगल D हो जाएगा अपना 150। तो तुमको ये देखना है कि अगर तुम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को चेक करना चाहते हो
तो ए और सी का सम, ए और सी का सम होना चाहिए 180, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का पहला डेफिनेशन तो यही होता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज दैट क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल द 4 वर्टेक्स लाइज ऑन अ सर्कल। और अगर वो चारों वर्टेक्स सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं तो जो अपोजिट वर्टेक्स होना चाहिए उसका सम 180 होना चाहिए। तो हमारा ए और सी जो है वो मैंने यहाँ निकाला हुआ, एक 30 है, एक 120 है, तो ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है। ना ही बी और डी, जिसको मैंने 60 और 150 निकाला हुआ है, ना ही इसका अपोजिट एंगल्स का सम 180 हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट तो तुम्हारा गलत चले जाएगा। बाकी कॉस ए प्लस बी उसमें पूछा गया था, कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए प्लस बी मेरे ख्याल से ए और बी तुम्हारे सामने ही है, तो कॉस ए प्लस बी की वैल्यू हो गई कॉस 90, कॉस 90 होता है तुम्हारा 0, तो पहले ही ऑप्शन में। उसके बाद दूसरे में पूछा गया है कॉसेक सी माइनस डी प्लस बी, तो कॉसेक सी माइनस डी प्लस बी, तो ये तुम्हारा आ रहा है कुछ कॉसेक 30 डिग्री आ रहा है। कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2, जो कि तुम्हारा प्रेजेंट है बी ऑप्शन में। अब उसके बाद साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में पहले ही मना कर चुका हूँ। साइन बी माइनस ए, एक स्टेटमेंट ये था कि साइन बी माइनस ए बराबर होगा कॉस डी माइनस सी के साथ। तो बी माइनस ए पहले कर लो, बी माइनस ए करने पे आ रहा है साइन का 30 और कॉस का भी 30, तो ये दोनों तो बराबर होते नहीं है, तो गलत स्टेटमेंट है ये। बाकी सेक्स स्क्वायर डी माइनस टेन स्क्वायर डी था, वो तो किसी भी एंगल के लिए सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो खत्म है वो। और कोई क्वेश्चन? हो गए सारे, हो गए, समझ में आ गया सारा? चलो, अगर और कोई क्वेश्चन नहीं है तो वी कैन कंटिन्यू विथ आवर नॉर्मल कोर्स, ठीक है? तो डाउट्स तो तुम्हारे उतने ही होंगे, कल का पेपर में है कोई क्वेश्चन? और तो नहीं लग रहा मुझे, है क्या कोई और? हो गया सबका डाउट्स? ठीक है, छोड़ दो फिर हम लोग, हाँ ठीक है, कोई नहीं, चलो ठीक है। तो हम लोग कर रहे थे पिछले क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने पिछली क्लास में तुम लोग को कुछ थ्योरीज बताई थी, थ्योरी इन द सेंस कि जो बेसिक कंसेप्ट होता है उसके बारे में बातें की थी। अब आज हम लोग वहाँ पे जाएंगे जहाँ पे इनइक्वालिटी को सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ सकती है हम लोग को, क्योंकि मैंने कल एक केस बताया था तुम लोग को जिसके अकॉर्डिंग d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो सकती है, d की वैल्यू इक्वल्स टू 0 हो सकती है, d की वैल्यू लेस देन 0 हो सकती है। जब d ग्रेटर देन 0 होता है, दैट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होती है तो हम लोग बोलते हैं कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, दैट मीन्स डिफरेंट। और d इक्वल्स टू 0 होने पे हम लोग बोलते हैं रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और d लेस देन 0 होने पे हम लोग बोलते हैं कि रूट्स आर नॉट रियल। और इन जनरल मैंने बोला था कि अगर सिर्फ रियल रूट्स लिखा होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं d इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे सपोज कर लो कोई क्वेश्चन तुम्हारे पास में आता है जहाँ पे वो तुमको इनइक्वालिटी के क्वेश्चन में फंसा लेता है। जैसे वो तुमको दे दिया है केस के स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करने जाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि प्लस माइनस 2 लिखोगे, इसको सॉल्व करने का अपना एक तरीका होता है, बिकॉज इट इज़ डीलिंग विथ इनइक्वालिटी पार्ट। यहाँ पे जो बीच में साइन डाला हुआ है ये इनइक्वालिटी का साइन होता है। अगर ये क्वेश्चन में से मैं वो साइन हटा के खाली लिख दूँ कि के स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो उसका आंसर तुम दे देगा प्लस माइनस 2। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे तुमको थोड़ा सा नंबर लाइन के तरफ जाना पड़ेगा। तो इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसको लिख लेना है के प्लस 2 इंटू के माइनस 2 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0। अब इसको प्लॉट करो नंबर लाइन के ऊपर में, और नंबर लाइन पे जब प्लॉट करोगे तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो सबसे छोटा वैल्यू है वो पहले आएगा और बड़ा वैल्यू उसके बाद आएगा। तो ये जो दो वैल्यूज तुमको ऊपर दिख रहा है उसमें से एक आएगा के प्लस 2 इक्वल्स टू 0, वहाँ से के का एक वैल्यू आ गया -2, और अगर के माइनस 2 को 0 के इक्वेट करोगे तो वहाँ से के का एक वैल्यू आ जाएगा 2। तो इन दोनों को मैंने ऐसे रख दिया असेंडिंग ऑर्डर में। अब तुमको क्या करना है, इस साइड में है माइनस इन्फिनिटी और इस साइड में है प्लस इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी से -2 के बीच में कोई भी एक वैल्यू रख लो। सपोज हम लोग को माइनस इन्फिनिटी से -2 के बीच में कोई वैल्यू लेना है, तो वी कैन ऑलवेज टेक से -3। -3 को अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो इट विल गिव मी अ नेगेटिव वैल्यू, और उसी -3 को अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो वो भी मुझे नेगेटिव वैल्यू ही देगा। तो दो नेगेटिव आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ऑब्वियसली इट विल गिव यू अ पॉजिटिव वैल्यू। अब हम लोग की जो रिक्वायरमेंट है वो ग्रेटर देन की है, तो इसका मतलब है कि ये रीजन मेरे काम का है। उसके बाद है -2 से 2, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो वहाँ पे हम लोग 0 ले सकते हैं। अब अगर मैं 0 को पुट करता हूँ के की जगह में मेन इनइक्वालिटी में, तो ये वाला जो टर्म है ये तो पॉजिटिव होगा,
लेकिन यहाँ 0 पुट करने पे ये नेगेटिव हो जाएगा। और पॉजिटिव इंटू नेगेटिव जो होता है वो नेगेटिव होता है, और जबकि मुझे चाहिए ग्रेटर देन 0 वैल्यू, तो ये रीजन मेरे काम का नहीं है। और फिर ठीक उसी तरह से 2 से इन्फिनिटी के बीच में अगर वैल्यू लेनी है तो वी कैन टेक 3। अब 3 को तुम यहाँ डालेगा तो ये पॉजिटिव होगा, 3 को तुम यहाँ डालेगा तो ये भी पॉजिटिव होगा। अब पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, मतलब ग्रेटर देन 0, ये मेरे काम का रीजन है। तो जब तुम इसका ऑप्शन चेक करेगा तो ये ऑप्शन ऐसे लिखा हुआ तुमको मिलेगा, माइनस इन्फिनिटी से -2, इन्फिनिटी की तरफ से ओपन, यहाँ से क्लोज, फिर बीच में डाला यूनियन, इधर से क्लोज किया 2 से लेके प्लस इन्फिनिटी की तरफ ओपन। अभी ये ओपन क्लोज का क्या चक्कर है, जब तुम देख रहा है कि इनइक्वालिटी के साइन में ये बीच में इक्वल्स टू का साइन भी डला हुआ है, तब तुमको जो भी तुमको क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा उसको तुमको इंक्लूड करना पड़ेगा। मान लो इसी में मैं ये इनइक्वालिटी का नीचे जो इक्वल्स टू का साइन है उसको हटा दूँ, तो फिर तुमको यहाँ से ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा। और माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी कभी इंक्लूडेड होते ही नहीं है, वो हमेशा वहाँ से ओपन रहेंगे। तो ये मैं तुमको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा और वो तुमको बोलेगा कि फॉर रियल रूट्स व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ के। तो जैसे उसने रियल रूट्स बोला, तुम क्या करेगा, डिस्क्रिमिनेंट निकालेगा। डिस्क्रिमिनेंट निकाल के रियल रूट्स का कंडीशन होता है कि डी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो हो सकता है कभी सॉल्व करते समय तुम्हारे पास में ये सिचुएशन आ जाए, तो उसके लिए जो आंसर निकल के आएगा वो ये आएगा। अब मान लो तुम क्वेश्चन कर रहा है, वहाँ पे तुम्हारा सिचुएशन आ गया के स्क्वायर प्लस 5k प्लस 6 ग्रेटर देन 0 सिर्फ। तो इस चीज़ में एक चीज़ कंफर्म कर लेना कि ये जो अभी तुम साइन डाला है इसमें सिर्फ ग्रेटर देन है, इसमें भी नीचे में जो इक्वल्स टू का साइन था पिछले क्वेश्चन में वो नहीं है। तो इसका जो भी आंसर होगा उसमें जो ब्रैकेट बनेगा वो हमेशा ओपन ब्रैकेट बनेगा। अब सपोज करो मुझे इसको सॉल्व करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इसकी स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी। स्प्लिटिंग करके तुमको ये मिलने वाला है। इसका मतलब है कि क्रिटिकल पॉइंट्स में से पहला पॉइंट जो आएगा वो -3 आएगा और जो दूसरा पॉइंट होगा वो -2 आएगा। अब पहला दूसरा का यहाँ पे मतलब है कि जो छोटे से बड़े में लगाना है, तो सबसे छोटा जो है वो -3 है, उसके बाद -2 है, तो ये नंबर लाइन बिछ गया तुम्हारा। अब तुमको क्या करना है, माइनस इन्फिनिटी से -3 के बीच में एक वैल्यू लेनी है। माइनस इन्फिनिटी से -3 के बीच में अगर तुम वैल्यू लेगा तो यू कैन टेक -4। अब वो -4 उठा के यहाँ पे पुट करो तो ये नेगेटिव देगा, यहाँ पुट करो तो ये भी नेगेटिव देगा। अब नेगेटिव इंटू नेगेटिव होता है पॉजिटिव, इसका मतलब है कि ये रीजन मेरे काम का है क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है। लेकिन अगर तुमको -3 से -2 के बीच में कोई वैल्यू लेना है तो यू आर लेफ्ट विथ से -2.5, वो -3 और -2 के बीच में लाई करता है। -2.5 को तुम यहाँ डालेगा तो ये तुमको पॉजिटिव वैल्यू देगा, यहाँ डालेगा तो ये तुमको नेगेटिव वैल्यू देगा। अब पॉजिटिव इंटू नेगेटिव जो होता है वो नेगेटिव होता है, और हम लोग को यहाँ पे साइन दिया हुआ है ग्रेटर देन का, तो इसका मतलब है ये रीजन मेरे काम का नहीं है। अब -2 से प्लस इन्फिनिटी है तो यू टेक 0। 0 को जब तुम यहाँ पुट करेगा तो ये पॉजिटिव देगा, यहाँ पुट करेगा तो ये भी पॉजिटिव देगा। अब पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होता है तो वो तो ग्रेटर देन 0 है, तो ये रीजन मेरे काम का है। अब इसमें जब तुम आंसर देखेगा तो तुमको ऐसे लिखना पड़ेगा, माइनस इन्फिनिटी से -3 दोनों साइड से ओपन, यूनियन -2 से प्लस इन्फिनिटी दोनों साइड से ओपन। अब यहाँ पे हमने दोनों साइड से ओपन क्यों रखा, उसका पहला रीज़न तो ये है कि इन्फिनिटी कभी इंक्लूडेड होता भी नहीं है वैसे भी, और नंबर